हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी की वीवीआई मॉडल पेपर जो कि 2022 में एग्जाम देने वाले, यानी कि कल जिन लोगों का एग्जाम है ज्योग्राफी का, इन वीडियो को फटाफट से देख लीजिए क्योंकि आपको आज हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपको इन सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सारे मैंने गेस किया क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और आना ही आना 100%। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से सिर्फ आज हम लोग राइट आंसर की बात करने वाले हैं। सिर्फ जो राइट ऑप्शन है उन्हीं को बताने वाले, क्योंकि टाइम बहुत ले लेगा सारे ऑप्शन बताने से। तो एक का राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर यानी जर्मन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहे इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है। तो इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है, तो इसका राइट आंसर है आपका 2 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, सर्क है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 2 का सी नंबर आंसर सर्क है। अगला है कि प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण के बंदिशों को करती है, क्या करती है। तो 3 का राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर यानी कम करती है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सो क्वेश्चन में अगला, रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रणेता कौन थे। तो 4 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर ग्रिफिथ टेलर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है कि मानव भूगोल की कल्याण पर विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका 5 का डी नंबर आंसर या धर्म से नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है। तो 6 का राइट आंसर है डी नंबर 10%, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कितना एशिया में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है आपका 7 का 6, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर। अगला प्रश्न, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो कौन से प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी कि जल के द्वारा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है आपका 9 का ए नंबर आंसर बिहार में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन में अगला है, देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो 2 देशों के बीच का व्यापार क्या कहलाता है, या फिर किसी भी देश के एक देश से दूसरे देश में जो के बीच जो व्यापार होता है उनको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, यानी देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई कब। तो इसका राइट आंसर आपका 11 का सी नंबर आंसर 1991 में अपनाई गई थी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो एन्नोर पत्तन कौन से राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 का, जी हाँ 12 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर तमिलनाडु में, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब आपका 13 का बी नंबर आंसर उड़ीसा में स्थित है, आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में अगला, राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। तो राष्ट्रीय महामार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका सही जवाब है आपका 14 का बी नंबर आंसर दिल्ली से कोलकाता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है इनमें से कौन सा। तो 15 का सी नंबर आंसर राइट है उपरोक्त दोनों, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है कहाँ से। तो इसका सही जवाब है आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा, जी है डी नंबर आंसर कोरबा से, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन में अगला है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कौन से नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। 17 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका 18 का ए नंबर आंसर एंथ्रासाइट, ये आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या एंथ्रासाइट, यहाँ थोड़ा सा मतलब गलत दिया, एंथ्रासाइट होता है। ओके, चलिए सो क्वेश्चन में अगला 19 करा, बाबा बुदन पहाड़ी है। तो बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है। तो इसका देखिए ऑप्शन से देखिए, तो 19 का राइट आंसर आपका ए नंबर आंसर कर्नाटक में है बाबा बुदन पहाड़ी। सो सारे गेस किया क्वेश्चन, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन में 20 है, कह रहे कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो 20 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर चक्रीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। 21 में करा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी, इसका सही जवाब है डी नंबर आंसर यमुना नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका 22 का सी नंबर आंसर हरियाणा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, कपास उत्पादक राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है किससे। तो कौन से फसल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है आपका 23 का डी नंबर आंसर यानी फसल एवं सब्जी से, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है।
सो क्वेश्चन में अगला है 24, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो कौन सा नगर नहीं है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ बी नंबर आंसर यानी कोलकाता, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, करा फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। तो फरीदाबाद कौन से राज्य का एक शहर, 25 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर हरियाणा का, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर कौन से राज्य में स्थित है, 26 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर राजस्थान में उदयपुर स्थित है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, करेंगे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है। तो 27 का राइट आंसर है बिहार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 28 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। तो कौन से राज्य में, 28 का राइट आंसर है बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो 29 का राइट आंसर है आपका 29 का जी हाँ सी नंबर आंसर चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था कितना। तो इसका राइट आंसर है आपका 30 का ए नंबर आंसर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो कौन से राज्य की, 31 का सही जवाब है आपका जी हाँ सी नंबर आंसर सिक्किम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें कौन औद्योगिक नगर है। तो 32 का राइट आंसर है आपका जी हाँ डी नंबर आंसर पीटर्सबर्ग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 33 करा कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। तो इनमें से कौन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का जी हाँ अदिस अबाबा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर आंसर। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, तो अदिस अबाबा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण आदिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं किस क्रिया में। तो इसका 34 का राइट आंसर आपका जी हाँ ए नंबर आंसर प्राथमिक क्रियाओं में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन अगला है, कह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो कौन ओपेक का एक सदस्य है, तो इसका सही जवाब है आपका 35 का बी नंबर आंसर वेनेजुएला, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न करें, पनामा नहर जोड़ती है किसको कहाँ तक जोड़ती है। तो इसका सही जवाब है आपका 36 का बी नंबर आंसर कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है, आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चैनल टनल जोड़ता है किसको कहाँ तक। तो 37 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर यानी कि पेरिस को लंदन से जोड़ती है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। तो इसका सही जवाब है 38 का डी नंबर आंसर ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ये आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39, करें निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इसका सही जवाब है आपका बी नंबर आंसर व्यापार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है, करें निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो देखिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और देखिए 4 ऑप्शन इसका दिया गया, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर आंसर पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो 41 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर पूंजी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके बी पूंजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो 42 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर सीमांत भूमि, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है। तो 43 का राइट आंसर आपका डी नंबर आंसर यानी चावल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो 44 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर नॉर्वे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 45 करें इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ ए नंबर आंसर आपका राइट है जी आगरा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है। तो कौन देश विकासशील है। तो 46 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर यानी नाइजीरिया, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 47 का राइट आंसर है आपका ए नंबर आंसर जनसंख्या का घनत्व, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है 48, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो 48 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर यानी काम और रोजगार, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो 49 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर रेडजिल को, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके चलिए अगला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो 50 का राइट आंसर है यानी कि कुमारी सैंपल ने कहा था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो 51 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर समाकलनात्मक अनुशासन, ये आपका बिल्कुल समकलनात्मक अनुशासन,
ए नंबर आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है आपका 52 का ए नंबर आंसर यमन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो इसका 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर 1970, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका 54 का राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर यानी कि पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? तो 55 का राइट आंसर आपका सी नंबर आंसर यानी कि 127, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ? तो किसमें सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल रही? तो 56 का सही जवाब है आपका जी हाँ बी नंबर आंसर डेनमार्क, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 57, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर 2 करोड़, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो 58 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर लौह इस्पात उद्योग, ये आपका पीटर्सबर्ग सही जवाब है। अगला प्रश्न है 59, करें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो 59 का सही जवाब है सी नंबर आंसर यानी कि ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है कह कि ट्रांस महाद्वीप स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता किसको कहाँ तक? तो 60 का राइट आंसर आपका जी हाँ 60 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपका डार्विन को मेलबर्न से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 61 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा विस्तृत पत्तन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो 62 का राइट आंसर आपका जी हाँ डी नंबर आंसर लक्षद्वीप, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? तो इसका राइट आंसर आपका 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर यानी पंजाब, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो 64 का राइट आंसर है सी यानी कि रुड़की, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावी क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब आपका 65 का जी हाँ सी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ओके सो क्वेश्चन नंबर अगला है, लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 66 का आपका ए नंबर आंसर केरल में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं? तो कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर गया, गया जो है आपका बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। सो क्वेश्चन अगला, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कर भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर आंसर यानी कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी टिस्को, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या? टिस्को। अगला प्रश्न है 70 यानी इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है? जिसका राइट आंसर आपका 70 का बी नंबर आंसर केंद्रीय सरकार पर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से मैंने 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके, जिनमें से आपको 35 का ही आंसर देना है और टोटल 70 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सो ये सर क्वेश्चन अच्छे से आप याद कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।